اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سبحان الله أحسنت. والسماء رفعها ووضع الميزان. سبحان الله سبحان الله. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سبحان الله أحسنت. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء
ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمتك يا رب يكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد फज़ल अब्बास के हवाले से राह हक़ में जान देकर बावफ़ा अब्बास ने राह हक़ में जान देकर बावफ़ा अब्बास ने परचमे इस्लाम ऊँचा कर दिया अब्बास ने परचमे अब्बास ऊँचा कर दिया अब्बास ने हो गए शान कलम छोड़ा न पर जैसे अलाम खुश्क व तर दोनों पर कब्जा कर लिया अब्बास ने खुश्क व तर दोनों पर कब्जा कर लिया अब्बास ने। नारे सलवात भेजिए हज़रात। एक मतलब एक चंद बंद है कि भी समाप्त फरमा लिएगा कि बीबियों में है ये कोहराम के हाय अब्बास बच्चे प्यासे है पलट कर नहीं आए अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास अरे खून ही खून है लाशों से
भरा मख्तल है, हर तरफ घोर अंधेरा है, घना जंगल है। अरे किस तरफ तुमको बहन ढूंढने जाए अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास। कि अहली अकबर ने सिना खाई, सिधारी शबी, और एक बीमार है उसको भी किया सब ने हसी। अरे कौन पर्दे का मुहाफिज है सिवाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास। अरे थाम कर अपना कलेजा ही कहा ज़ैनब ने, मश्क भरते हुए दरिया पा तो देखा सबने। अरे हाय क्या गुज़री जो पानी नहीं लाए अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास। अरे बोली ज़ैनब के ना घबराओ सकीना बीबी, अरे मेरी आगोश में सो जाओ सकीना बीबी। शायद एक बार तेरे ख्वाब में आए अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास। अरे ये चचा और भतीजे का अजब रिश्ता है, अरे ये जो परचम में बंधा नन्हा समझ की जा है, इसका मतलब है कि जिंदा है वफाए अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास। अरे याद आता है छिदी मुश्क कमर से नहीं, अश्क बरसाता हुआ अब्बास की मज़लूमी पे, आने का वादा किया था नहीं आए अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास। फातिहा।
औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना व शफ़ीना अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़िहि इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत भेजें। इरशाद जनाब रब्बुल इज़्ज़त है कि दीन बस दीन इस्लाम है। ज़ाहिर सी बात है कि यही वो दीन है कि जिसे अल्लाह ने अपने हबीब के ज़रिए इस कायनात तक पहुँचाया। लिहाजा इस दीन को पहुँचाने के लिए नबी को एक नासिर और मददगार की ज़रूरत थी, और वो बशक्ल मौला अली उन्हें मिले। और फिर मौला अली ने ज़ुल-अशीरा में नुसरत का वादा किया, और वहाँ से लेकर रसूल की आखिर तक, जब तक रसूल इस दुनिया में रहे, तब तक दीन की भी नुसरत की और दीन के लाने वाले की भी नुसरत की। लेकिन बाद पैगंबर भी ये सिलसिला जारी रहा कि जब दीन को ज़रूरत हुई तो या अली सामने आए या औलाद अली सामने आए। गुज़िश्ता शब बात जहाँ तक पहुँची थी वो आपके अज़ान आलिया में हो गई कि जिस तरफ देखिएगा उधर अली के जलवे नज़र आएंगे, जिस मारके को देखिएगा वहाँ अली फातिह नज़र आएंगे। बद्र हो वहाँ भी अली, उहद हो वहाँ भी अली, खंदक वहाँ भी अली। अब तक के लड़ाई कुफ़ार से हो रही थी, लेकिन अब जो मुकाबला है वो यहूदियों से है। तारीख़ बताती है कि जब यहूदियों से मुकाबला हुआ और मुझे एक मंजिल तक आज बात लेके जाना है, इसलिए बहुत जल्दी चंद बातें अर्ज़ करूँगा। इब्तिदा में सहारे के तौर पर और बात मकसद तक पहुँच जाएगी। यहूदियों से वो जंग हुई जिसे जंग खैबर कहा जाता है, और लश्कर उधर भी था, लश्कर इधर भी था। यहाँ तक कि 39 दिन गुज़र गए और कोई नतीजा हल नहीं हुआ, कोई नतीजा नहीं निकला। कभी लश्कर भाग जाता था,
कभी सरदार भाग जाता था। 39 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। ये दूसरों की रवायत है कि कभी लश्कर भागता था, कभी सरदार भागता। मैं इस जुमले से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। उसकी दलील अभी मेरा एक जुमला है जो मैं पेश करूँगा कि जब 39 दिन गुजर गए तो नबी ने कहा कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, जो हैदर कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, बढ़ बढ़ के हमला करने वाला होगा। अल्लाह और रसूल उसे दोस्त रखते होंगे, वो अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता होगा। 39 दिन तक जो लोग ये कह रहे थे कि कभी सरदार भागा और कभी लश्कर भागा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 40वें दिन रसूल लश्कर बदले तो इसका मतलब है लश्कर भागा। वो अगर सरदार बदल दें तो समझ में आता है कि सरदार ही भागा। इसलिए कि 40वें दिन नबी ने लश्कर नहीं बदला है, सरदार बदल दिया लश्कर का। फरमाया कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। लेकिन क़यामत तक के नबी ने एक फ़ैसला और सुनाया ये कह के कि अलम उठाना मर्दों की निशानी है। देखिए मैं किसी एतराज़ का जवाब भी दे के जा रहा हूँ कि अलम उठाना मर्दों की निशानी है। आज जो लोग खिलाफ अलम बोल रहे हैं, जिनकी समझ में अलम नहीं आ रहा है, ज़रा वो अपने बारे में तहक़ीक़ करें। इसलिए कि नबी ने फरमाया कि अलम उसे मिलेगा जो मर्द होगा। देखिए अलम उसी को मिलेगा जो मर्द होगा, जो हैदर कर्रार होगा, जो गैर फर्रार होगा। तारीख कहती है 40वां दिन आया। अब सज सजा के तो सभी आए थे। तारीख बताती है कि पूरा लश्कर सज सजा के आया था कि अलम हमें मिलेगा, अलम हमें मिलेगा, अलम हमें मिलेगा। 39 दिन कुछ ना हो सका, अब 40वें दिन भी तमन्ना लिए हुए हैं और नबी कल ही कह चुके हैं कि अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। अलम उसे मिलेगा जो मर्द होगा। ये नबी 39वें दिन फैसला सुना चुके हैं। एक मरतबा निगाह रसालत ने मजमे की तरफ देखा। तारीख बताती है कि लोग अपने कद, जिनके कद मुतवस्सित थे, वो अपने पंजों पर जोर दे के बुलंद हो रहे थे कि शायद नबी हमें देख लें, शायद नबी हमें देख लें, अलम हमें मिल जाए, अलम हमें मिल जाए। अब जो निगाह रसालत चली, मजमे पर नजर की तो पूरे मजमे को देख के लबे रसालत पर एक ही नाम आया, अली। आए ना अली, अली कहाँ है? क्या बात है, वाह वाह वाह। आए ना अली, अली कहाँ है? अब यहाँ पर दो रवायतें हैं और दोनों से मैं एक एक बात पढ़े देता हूँ। कुछ ये कहते हैं कि अली खैबर में थे नहीं, मदीने में थे। मदीना और खैबर 80 किलोमीटर का फासला है। आज की अगर सुपर फास्ट ट्रेन भी चले तो 1 घंटे से कम नहीं लगेगा। और पहला मसला यह है कि यहां रिसालत ने आवाज दी, उधर इमामत ने सुनी कैसे? आज दुनिया एक मोबाइल बना के इतरा रही है कि हम इधर की आवाज उधर पहुंचा सकते हैं। इस्लामी नेटवर्क सबसे पहले खैबर में बना कि जहां रिसालत ने आवाज दी और इमामत ने सुनी और कहा कंबर मेरा घोड़ा और मेरी जुल्फ़िकार। कंबर ने घोड़ा भी दिया, जुल्फ़िकार भी दी। जब मेरा मौला चलने लगा तो कंबर ने दामन थाम के कहा, या अली आप जा रहे हैं, मुझे छोड़ के जा रहे हैं, और मैंने तो ज़िंदगी भर आपकी ग़ुलामी की कसम खा रखी है।
तो कहा अगर इतना ही चलने का शौक़ है तो मेरे घोड़े की लगाम पकड़ो और दौड़ो। देखिए कम्बर ग़ुलाम अली हैं, फरमाया कि मुझे मालूम है जैसा सवार है वैसी सवारी भी है, रास्ते ही में दम निकल जाएगा। मेरे मौला ने कहा कि मैं अली जान देने वाला हूँ मगर दुश्मने दीन की जान लेने वाला भी हूँ। बहुत अच्छी बात है। वाह वाह वाह। एक कम्बर आज तुम 10 तलक गिनती गिन के देखो, क्या बात है। वाह वाह वाह। अगर मैंने खैबर ना पहुंचा दी है तो आज से मुझे मौला ना कहना, मौलाना कहना। कम्बर ने भी दिल में नियत की कि इतनी तेज गिनूंगा कि जिंदगी में नहीं गिनी होगी। पूरी तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी। कम्बर ने दिल में नियत की कि इतनी तेज गिनूंगा कि जिंदगी में नहीं गिनी होगी। तारीख बताती है कि मेरे मौला ने कहा कम्बर बिस्मिल्लाह। कम्बर अभी 3 ही तक पहुंचे थे। हाय हाय तवज्जो चाह रहा हूँ। कम्बर ने कहा 1 2 3 तो अभी 3 तक पहुंचे थे कि मेरे मौला ने कहा कम्बर 3 को छोड़ो, खैबर आगे आंखें खोल के देख लो। अलावाद भेजते हैं मोहम्मद 3 को छोड़ दो, खैबर आगे आंखें खोलो। अब जो कम्बर ने आंखें खोली तो खैबर में थे। पहली बात तो ये। दूसरी मंजिल ये है कि कुछ ये कहते हैं कि अली वहीं थे और आशोब चश्म था। तो जैसे ही नबी ने आवाज़ बुलंद की ऐना अली, तो मौला अली अपने खैमे से निकले। तारीख कहती है एक तरफ सलमान एक तरफ अबू ज़र। क्या हसीन मंजर था कि एक तरफ 9 दर्जे का ईमान, एक तरफ 10 दर्जे का ईमान, बीच में कुल्ले ईमान। एक तरफ 9 दर्जे का ईमान, एक तरफ 10 दर्जे का ईमान, बीच में कुल ईमान। मौला अली के पास आए, मौला अली रसूल के पास आए, रसूल ने अलम दिया। आज क्योंकि अलम मर्द के हाथों में आया है, क्या कहने, अलम मिला। सुनिएगा, अलम मौला अली को दिया। मेरे मौला ने पूछा कब तक लड़ूं? का जब तक फतह ना हो जाए। मौला अली चले। तारीख कहती है नबी ने फरमाया अली तुम आगे आगे, मेरी दुआएं तुम्हारे पीछे पीछे। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं घर से चला या आप कहीं सफ़र पर जाते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि चलो तो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ साथ है। मगर नबी खैबर में कह रहे हैं अली तुम आगे आगे, मेरी दुआएं पीछे पीछे। नबी भी क़यामत तक फैसला दे रहे हैं कि दुआएं अली के पीछे रहती हैं। क्या बात है। अब जिन्हें दुआओं की कबूलियत चाहिए वो अली को वसीला बना ले। हलावत भेजते हैं मोहम्मद वाले दुआएं अली के पीछे रहती हैं। अब दुआओं की कबूलियत चाहते तो अली को वसीला बना लो। और इसके बाद मौला अली आए। तारीख कहती है ये खैबर के दरवाजे पर एक यहूदी बैठा रहता था। उसे तारीख ने पढ़ा लिखा लिखा है
उसने मौला अली को जो आते हुए देखा तो कहा अब तुम्हारी खैर नहीं है, इसलिए कि वो आ रहा है जिसके बारे में मैंने पढ़ रखा है। ये जो उसका जुमला बता रहा है कि अली को पढ़ा लिखा जानता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वाह वाह वाह। जाहिलों की समझ में अली नहीं आते हैं। बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। अब क्योंकि मरहब बहुत नामी गिरामी पहलवान था तो वो डायरेक्ट तो आ नहीं जाएगा। उसने अपने 2 सिपाही भेजे, हारिस व अंतर। जुल्फ़कार अली चमकी, दोनों ढेर हो गए। अब जिसके 2 कमांडर मारे जा चुके हों, क्या बात है, वाह वो जब आएगा तो पूरे इंतजाम के साथ आएगा ना। वाह 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 वाह। तारीख कहती है कि हर चीज 2-2 थी। वाह वाह। तलवार 2, ज़रा 2, हो 2, हर चीज 2-2 थी। हाँ भाई, ये अदालत अली ने गवारा ही नहीं किया कि सब कुछ 2-2 है, ये जात अकेली क्यों है। आया, देखिए आया, वो पूरे इंतजाम के साथ था। क्या बात है, वाह 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 वाह। पूरे इंतजाम के साथ था। मेरे मौला ने कहा, वाह। सबसे पहले मेरे मौला ने अपना नाम बताया। ये अली की शराफत है कि दुश्मन को धोखे में नहीं रखा। बेशक, वाह। फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। धोखे में ना रहना कि अली ने मार दिया। अपने घरेलू नाम से वाकिफ कर दिया। धोखे में नहीं रखा उसे। का पहली बात तो ये है कि इस्लाम कबूल कर ले। उसने कहा ये तो नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता। फिर मौला ने कहा कि वापस हो जा। तो कहा वापस हो जाता मगर औरतें हंसेंगी। कम से कम यहूदी था मगर मर्दानगी की लाज तो रख ली। अलावाद भेजते हैं मोहम्मद वाले। फरमाया के वापस नहीं हो सकता। और उसके बाद मेरे मौला ने कहा अच्छा चल दस्तूर अरब के मुताबिक लड़ ले, हमला कर। उसने हमला किया, वो खाली गया। मेरे मौला ने कहा अब मेरा हमला संभाल। वही अदालत अली। जुल्फ़कार चली और 2 होके गिरा। हम अली को आदिल नहीं मानते हैं, बल्कि दुश्मन भी अली की अदालत का कसीदा पढ़ता है। हो सकता है कोई कहे ये कैसे मुमकिन है। जब मरहब के 2 टुकड़े हो गए और मरहब की बहन मरहब के लाशें बहाई तो उसने कहा भाई मैं रोऊंगी नहीं तुझ पर, मैं तो तेरे कातिल की शजाअत का कसीदा पढ़ूंगी, इसलिए कि टुकड़े भी किए तो बराबर के किए। धन्यवाद पढ़ दे मोहम्मद वाले। ये है शजाअत अली, ये है शजाअत अली। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। और उसके बाद अली ने आगे बढ़ के जो खैबर के दर को देखा, खैबर ने मुस्कुरा के अली को देखा और बस 2 उंगलियां आगे बढ़ी। खैबर इस तरह से आ गया जैसे हाथ पर तितली रखी हुई हो। और उसके बाद
मौला अली ने 2 उंगलियों पर दर खैबर उठा लिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। वो जो 39 दिन कुछ न कर पाए, वाह, उन्होंने जल्दी से कहा या रसूलुल्लाह देखिए देखिए अली खैबर उठाए हुए हाथों पर है। अली देखिए 2 उंगलियों पर खैबर उठाए। नबी ने कहा नजर नीची करो। अली के हाथ क्यों देखते हो, अली के पैर तो देखो। नबी ने बताया जैसी औकात है उधर देखो। तुम्हारी हैसियत अली के कदमों की तरफ है, बस उधर देखो। हवा के दोष पर थे मौला के कदम। ये तो हमारी बातें हैं, मगर अब 2 बातें दुश्मन की भी सुन लीजिए। कलम तो उसने अदावत अली ही में उठाया था, मगर लिख के फजाइल चला गया तो हम क्या करें। बहुत बड़े आलिम अहले सुन्नत शिबली नोमानी, उन्होंने तारीख़ इस्लाम लिखी। तारीख लिखते लिखते जब खैबर तक पहुंचे तो कहने लगे खैबर में कोई दरबार थोड़ी था, वो तो एक टाट का पर्दा था जो अली ने उठा दिया। वो एक टाट का पर्दा था जो अली ने उठा दिया। मैं कहूँगा कम से कम शिबली नोमानी साहब, अली की कुव्वत तो आपने हमें बता दी कि अली के बाजुओं में कम से कम आपकी नज़र में इतनी तो ताकत है कि वो एक टाट का पर्दा उठा सके। पूछना यह है कि ये जो 39 दिन पहले आए थे, क्या इनमें इतनी भी ताकत न थी कि वो एक टाट का पर्दा उठा सके। आप कहते हैं कि वहां टाट का पर्दा था, मैं कहता हूं दरवाजा ही नहीं था, न टाट का पर्दा न कुछ। मैं तो कहता हूं कि वाकई खैबर ही नहीं हुआ। क्या कहने, बहुत अच्छी बात। मैं कहता हूं वाकई खैबर हुआ ही नहीं, इसलिए कि एक घड़ा समंदर में पानी उंडेल दीजिए तो समंदर बढ़ नहीं जाएगा, और पानी निकाल लीजिए एक घड़ा तो समंदर घट नहीं जाएगा। तो अली की फजीलतों में से खैबर निकाल लीजिए तो फजीलतें कम नहीं हो जाएंगी, और खैबर रख दीजिए तो फजाइल बढ़ नहीं जाएंगे। इसलिए कि अली को खैबर की जरूरत नहीं है, मगर खैबर को अली की जरूरत है। अली को खैबर की जरूरत है। भाई इसके बाद जो उन्होंने लिखा, उसके बाद अजीब और गरीब बात लिखी उन्होंने। वो आखिर में कहने लगे वाक़े को मुख्तसर करने के लिए कि वो खैबर का जो आप का बयान करते हो, ये इतनी शजाअत और इतना तस्करा करते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो अल्लाह ने रोज़े अज़ल अली के मुक़द्दर में लिख दिया था। अब इसे क्या किया जाए। बद्र अली का मुक़द्दर, ओहद अली का मुक़द्दर, खैबर अली का मुक़द्दर, खंदक अली का मुक़द्दर, जमल अली का मुक़द्दर, नहरवान अली का मुक़द्दर, दोषे नबी बहाना अली का मुक़द्दर, काबे में पैदा होना अली का मुक़द्दर, कुरान नातिक कहलाना अली का मुक़द्दर, शौहर बतूल कहलाना अली का मुक़द्दर, हसनैन का बाबा होना अली का मुक़द्दर, अमीरुल मोमिनीन होना अली का मुक़द्दर, यासूबुद्दीन होना अली का मुक़द्दर। अब आप क्या कीजिए, एक पत्थर उठाइए और अपना मुक़द्दर फोड़ते हुए नजर आइए। अलावाज पढ़ दे मोहम्मद वाले। इसलिए कि खुदा ने सब कुछ अली के मुक़द्दर में लिखा, और जब अली ने फतह कर लिया तो यही खैबर है, क्योंकि नबी ने कहा था कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। लिहाजा अली अलमदार इस्लाम थे, इसलिए यह विरसा उन्हीं की औलाद में जाना था। लिहाजा बाद अली जो अलमदार हुआ वो बेटा भी अब अली का था।
सरकार कमर बनी हाशिम। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे पास वक्त नहीं रहा कि मैं सरकार बाबुल हवाइज के फ़ज़ाइल पढ़ूँ, मगर एक गोशा पढ़ता चलूँ। शजाअत तो बहुत सुनी आपने, आज एक इल्म के हवाले से सुनिए और बात तमाम हो गई। शजाअत हमारे उलमा खुतबा पढ़ते रहते हैं मौला अब्बास की, मगर एक इल्म का पहलू है मौला का, और हकीकत पर मबनी है। पूरी तवज्जो चाहता हूँ एक एक आदमी की। ये बताइए, इमाम हुसैन ने करबला में किसी को ख़त लिख के बुलाया? वाह 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 वाह। क्या हाँ सब यही कहेंगे? हाँ, हबीब इब्न मज़ाहिर को ख़त लिखा, रजुल फ़क़ी लिखा कि नहीं लिखा? इमाम ने रजुल फ़क़ी लिखा। इमाम का किसी को रजुल फ़क़ी कहना यह सनद है। वर्रासिख़ूना फ़िल इल्म का मालिक है वो, कि जो आलिम इल्म लदुन्नी भी है, वर्रासिख़ूना फ़िल इल्म का मालिक भी है, जो अली की गोद का पाला है, वो किसी को फ़क़ी कह दे, उसकी अज़मतों को सलाम कीजिए। अब जाके वो मिल्लत मुस्लिमा के किसी भी आलिम से पूछिए, आप अपने मजमे से मुख़ातब है, किसी भी आलिम से पूछिए कि फ़क़ी किसे कहते हैं, तो सब ये कहेंगे कि फ़क़ी वो होता है जो अपने ज़माने का सबसे बड़ा आलिम हो। इमाम के होते हुए फ़क़ी कहलाना ये हबीब का शरफ। तवज्जो चाह रहा हूँ, मगर ज़माना ये बताए कि जब हबीब करबला पहुँचे तो लश्कर हुसैनी के क्या बने? एक सिपाही थे, एक सिपाही तो थे। बाप जुमला है, चाहे जैसा सुनिएगा दीदाने गिरामी, इससे बड़ा जुमला मैं इल्म के हवाले से नहीं पढ़ सकता। हबीब जब करबला पहुंचे तो लश्कर हुसैनी के एक सिपाही थे, उन्हें इमाम ने रजुल फ़क़ी कहा। सोचने का मकाम है कि जब लश्कर हुसैनी का एक सिपाही रजुल फ़क़ी होता है तो लश्कर का अलमदार किस मंजिल पर होगा? उसका इल्म किस मंजिल पर होगा? जैसे इस्मतों की गोद ने पाला हो, वो सरकार बाबुल हवाइज। आज कोई परेशानी आ जाए, दुनिया उन्हें पुकारती है, इसलिए कि बाबुल मुराद भी हैं और बाबुल हवाइज। आज उसी अलमदार का मातम है। ईज़ान गिरामी, 8वीं मुहर्रम, आज बीबी सकीना को उनके चचा का पुरसा दीजिए। आज ज़ैनब की बेरिदाई का मातम भी है। आज हुसैन की क़ुव्वत का मातम है। आज अली की तमन्ना का मातम है। जिसे फातिमा ने बेटा कहा उसका मातम है। ईज़ान गिरामी, तारीख़ कहती है कि जब तक अब्बास ज़िंदा रहे किसी में हिम्मत न थी कि ख़ैमों की तरफ नज़र उठा के देखता, मगर बाद अब्बास अश्किया टूट पड़े, क्योंकि आज अलमदार का मातम है। हो सकता है कि 1-2 मिनट ज़्यादा हो जाए।
सबके दिल भरे हुए हैं, सबको आस होती है जनाब अब्बास से। जब कोई न रहा तो अलमदार ने कहा कि आका मुझे भी मरने की इजाज़त दे दो। तारीख़ कहती है भाई ये आवाज़ खैमे तक पहुंची थी कि छोटे छोटे बच्चे खैमे से बाहर निकल आए, दामन थाम के कहने लगे चाचा हमें प्यास मारे डालती है। ए चाचा जान, ए अब्बास अलमदार, प्यास हमारा कलेजा भूने देती। तारीख़ कहती है उस वक़्त जब बच्चों की गिनती हुई तो 41 बच्चे थे, मगर अजीज़ान गिरामी जब काफ़िला कैद खाने पहुँचा तो फ़कत 2 बच्चे रह गए थे। ये इतने बच्चे क्या हुए, कब भूख और प्यास से दुनिया से गुजर गए। और कुछ वो बच्चे थे कि जो कूफे से शाम तक जाते में जो गिर जाता था वहीं कुचल के मर जाता था। अजरकुम अल्लाह। हाँ दीदा नहीं गिरा। बीबी सकीना आ गई, भैया बच्चों की हालत गैर है, सबील का एहतमाम करो। खैमे में आए, बेटी सकीना मशकीज़ा दे दो, पानी ले आऊँ। चचा के अलम में मशकीज़े को बांधा, दरिया के किनारे अब्बास दिलावर पहुँचे, पानी को भरा, भर के वापस हुए। वापस हो रहे थे कि वार हुआ, दाहिना बाजू कट के ज़मीन पर गिर गया। इमाम हुसैन के पहलू में जनाब अली अकबर खड़े थे, फरमाने लगे बाबा अलम को झटका लगा। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, परवरदिगार मेरे बाजुओं की खैर हो। फरमाया बाबा अब अलम संभल गया। कुछ कदम फिर चले, फिर अलम को झटका महसूस हुआ, बाया बाजू भी कट के जमीन पर गिर गया। अलम को सीने से लगाया, मश्क को दांतों से दबाया। तारीख कहती है हसरत यह है कि पानी खैमे में पहुंच जाए। खुदा लानत करे मलून पर। आवाज दी तुम लोग अब्बास पर जितने वार करना है कर लो, अब्बास घोड़े से जमीन पर नहीं आएंगे, इसलिए कि अब्बास की रूह अब जिसमें अब्बास में नहीं है बल्कि मश्के सकीना में है। मश्क को निशाना बनाया गया, तीर लगा, पानी बह गया। अलमदार की आस टूट गई, खैमे की तरफ से रुख को मोड़ दिया फुरात की तरफ। अज़ीज़ान गिरामी, जो लोग करबला गए हैं वो गवाही देंगे। जहां जनाब अब्बास का रोज़ा है आज, वहां से ख़याम हुसैनी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इससे एहसास ये होता है कि यहाँ तक मेरा आका आ गया था पानी लेकर। अल्लाह अकबर। मशकीज़े पर तीर लगा। अब जो मुसीबत पढ़ रहा हूँ ये आका ने खुद जाकिर के ख्वाब में बयान की। ए जाकिर तू मेरी मुसीबत नहीं पढ़ता, मौला कोई मजलिस ऐसी नहीं है जिसमें आपका तस्करा ना करूं। कहा नहीं जाकिर तू मेरी मुसीबत नहीं पढ़ता। ए जाकिर मेरी सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि जब घोड़े से कोई गिरता था तो हाथों का सहारा लेता था, मगर मेरे दोनों बाजू कट चुके थे। मैं घोड़े से जब गिरा तो हाथों का सहारा न ले
सका, मुंह के बल जमीन पर आ गया। आवाज दी आका मदद को आइए। हुसैन ने कमर थाम ली। ए भैया तेरे मरने से कमर टूट गई। हुसैन सरहाने पहुंचे, भाई भाई में बातें हुई। हुसैन अलम लेके चले, खून में रंगी था अलम। जब दरे खैमा का अलम आया, बीबी सकीना ने देखा, दरिया का रुख किया। ए चचा तुम वापस आ जाओ, सकीना प्यासी रहेगी मगर तुम्हारा साथ रहना।